नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। आपको मालूम है कि बिहार में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको लेकर के मौसम विभाग ने भी बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। और ऐसे में अलग अलग जगहों से कई तरह की तस्वीरें भी निकल के आ रही हैं। तो देखिए, ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर है बेलागंज की। आपको मालूम है कि बेलागंज में उपचुनाव हुआ था और यहां पर जीत हुई थी जेडीयू की मनोरमा देवी की। और मनोरमा देवी फुल एक्शन मोड में आ गई हैं। मनोरमा देवी और उनके बेटे रॉकी यादव निकल चुके हैं, जरूरतमंदों को कंबल भी बांट रहे हैं। और कंबल वितरण के दौरान क्या कुछ कहा है मनोरमा देवी ने, वो भी हम आपको सुनाएंगे। साथ में हम आपको ये भी सुनाएंगे कि उनके पुत्र रॉकी यादव क्या कुछ बता रहे। आज 17 तारीख को हम लोग बेलागंज विधानसभा में माँ काली के आशीर्वाद से और महादेव जी के आशीर्वाद से हम लोग सब परिवार आए हुए हैं। और अपने क्षेत्र में बेलागंज विधानसभा में जो ठंड का मौसम को देखते हुए हम लोग कंबल का वितरण कर रहे हैं। और ये भी हम अनुरोध करते हैं कि इस मौसम में, जाड़े की मौसम में, ठंड के मौसम में जो जितना सक्षम है एक दूसरे को मदद करें। क्योंकि ठंड के मौसम में अगर एक कंबल किन्हीं को मिल जाता है तो उनका ठंड का जो समय है 1-2 महीना गुजर जाता है। मैं सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि जो सक्षम लोग हैं वो दूसरे को, एक दूसरे को मदद करें। और हम अपनी सरकार को आभार प्रकट करते हैं कि बेलागंज विधानसभा में हमको इस लायक समझे, इसलिए हम माननीय अपने मुख्यमंत्री जी गार्जियन, हमारे गार्जियन, सूबे के गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और उनके साथ जो एनडीए के हमारे सारे घटक दल हैं, मैं सबको यहाँ से आभार प्रकट करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आगे भी आशा करती हूँ कि आने वाला समय, पत्रकार भाई, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग आने वाला समय में आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे को इसी तरह हम लोग मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत आप लोग आए भी, आप लोग के भी प्रणाम पत्रकार भाई, सभी लोग को प्रणाम। जो क्षेत्र की जनता, हमारी बहनें, हमारे जो गार्जियन, हमारे भाई, हमारे बच्चे आए हुए हैं, जितना हमको हैसियत है उस हिसाब से हम अपने सबको जनता के सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। कितना कंबल बांटा जा रहा है? आज देखिए एक ट्रक है और एक दिन और प्रोग्राम रखेंगे। वो मेरा बड़ा वाला लड़का बताएगा कितना आया हुआ है। जो उसके पास नहीं, उसके पास डाटा है, महेश बाबू उसके पास डाटा है, उसके पास सारा डाटा है। और इसमें क्या है, तो समाज सेवा है, आप भी बांट सकते हैं, हम भी बांट, तो समाज सेवा है, सब समाज सेवा दूसरे को करना ही चाहिए। इसमें यही बातों के साथ आभार प्रकट करते हुए आने वाला समय हम लोग सबको सफल हो, यही बातों के साथ मैं सबको बहुत बहुत आप लोग आए, आप लोग भी आभार प्रकट मैं करती हूँ। कार्यक्रम कर रहे हैं आप जी, इतनी बड़ी संख्या में आप कंबल वितरण किया गया ठंड के मौसम, कितना राहत मिलेगा कंबल? रात हम लोग कार्यकर्ता लोग बोले थे कि बहुत सारी जनता लोगों को कंबल नहीं है, तो हम लोग का एक प्रयास था, हम लोग 25,000 कंबल मंगवा के यहाँ वितरण कर रहे हैं। कहाँ के लोग हैं? लोग हमारे 40 पंचायत के लोग हैं। कितना देर तक ये कार्यक्रम चलेगा? कब, जब तक कंबल, जब तक लोग आते रहेंगे तब तक चलेगा। कितना राहत पहुंचाएगा ये ठंड? राहत कंबल, अब कंबल तो समझिए कि एक तो संजीवनी बूटी की तरह ठंड में जो गरीब जिसके पास कंबल नहीं है उसके पास जाके देखने से उसको कंबल का एहसास होता है कि क्या कंबल का महत्व है इस ठंड में। लोगों से भी क्या निवेदन करेंगे? हम तो यही निवेदन करेंगे, जितना अपना यथाशक्ति, यथा भक्ति होता है, जितना अपने को साहस हो उतना अपने को मदद करना चाहिए लोगों को। और हमको बेलागंज की जनता ने हमारी माता जी को विधायक बनाने का काम किया और हमारी पार्टी, एनडीए की पार्टी, सब नेता लोग लगे हुए थे हम लोग के लिए। तो हम लोग जो वादा किए उसके ऊपर हम लोग को जितना सेवा कर सकते उतना हम लोग अपना मन से पूरा सेवा करते हैं। तो सुना आपने कि क्या
कुछ कहा है मनोरमा देवी ने और क्या कुछ बता रहे हैं रॉकी यादव। देखिए 25,000 कंबल का वितरण जरूरतमंदों को कर दिया है। साफ साफ कहा है कि हम तो बेलागंज की जनता के आभारी हैं कि उन्होंने हमें यहां से जिताया है, और साफ साफ ये भी कह दिया है कि आगे भी हम इसी तरह से जरूरतमंदों के बीच मदद पहुंचाते रहेंगे। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट पे अलर्ट जारी कर रहा है, और ऐसे में बेलागंज से ये तस्वीरें निकल के आई हैं। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।